दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी और राज्यपाल वीके सक्सेना के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। आप नेताओं को एलजी की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस को फाड़ते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उन पर फिर करोड़ों अरबों की हेराफेरी का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कुछ दस्तावेजों के साथ एलजी वीके सक्सेना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि वीके सक्सेना ने खादी ग्रामोद्योग का प्रमुख रहते हुए मजदूरों कर्मचारियों को वेतन भुगतान में धांधली की। उन्होंने कहा कि केवीआईसी का अध्यक्ष रहते हुए 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा एलजी ने खाया है। संजय सिंह ने केंद्र सरकार से सवाल किए कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को दिल्ली का एलजी क्यों बनाया गया। संजय सिंह ने एलजी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि ऐसे भ्रष्ट एलजी को तत्काल हटाकर गिरफ्तार किया जाए। इनकी सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए। आज एक बहुत ही बड़े और गंभीर मामले का खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, और ये मामला किसी सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। ये मामला केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा दिल्ली के अंदर बनाए गए एक भ्रष्ट एलजी के खिलाफ है। खादी के अंदर लाखों की संख्या में कारीगर काम करते हैं, जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, तमाम काम करते हैं, और उनकी संख्या करीब करीब 4,55,000 के आसपास है। 4,55,000 ऐसे कारीगर हैं जो खादी में सिलाई का, बुनाई का काम करते हैं। याद रखिएगा, कोई मामूली संख्या नहीं है, 4,55,000। और इसमें घपला सामने आया। इन कारीगरों को जो भुगतान होना था खादी से, उसमें बड़ी हेराफेरी, करोड़ों की, अरबों की हेराफेरी का मामला सामने आया। कारीगर हाईकोर्ट पहुंचते हैं, कहते हैं हुजूर, तमाम आदेशों के बावजूद, खादी विभाग के तमाम निर्देशों के बावजूद हमको कोई भी भुगतान चेक के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। वो कारीगर पिटीशन करते हैं हाई कोर्ट में, पटना में याचिका दाखिल करते हैं कि हमारा कोई भी भुगतान खादी के नियमों और आदेशों के बावजूद बैंक के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। हाई कोर्ट पटना ने कहा देयर वुड बी नो पेमेंट इन कैश, दिस वुड नॉट ओनली अप्लाई टू दिस cooperative but all other similar cooperatives working under KVIC. Upon KVIC being satisfied with the accounts, it may take decisions for disbursement of further MDA. पटना के हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, एक आदेश उनके डायरेक्टर का है, यह है डायरेक्टर खादी का आदेश है। ये आदेश है 2022/9/2017 का। 2016 में पटना हाई कोर्ट कहता है कोई भी पेमेंट कैश से नहीं होना चाहिए। 2017 के सितंबर महीने में ये खादी के डायरेक्टर महोदय क्या लिख रहे हैं, इसको देखिए। ये लिख रहे हैं, इन ऑर्डर टू स्पीड अप द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स it has been decided to extend the time limit by 1 more month। यानी कि 2017 के इस पत्र से, सितंबर के खादी के डायरेक्टर के इस पत्र से यह साबित हो रहा है कि कैश में पेमेंट करता रहा केवीआईसी। केवीआईसी कौन वाला? वीके सक्सेना की अध्यक्षता वाला, जिसके चेयरमैन श्रीमान वीके सक्सेना जी मौजूदा एलजी और केवीआईसी के पूर्व अध्यक्ष थे। पूरे हिंदुस्तान में एक भी ईमानदार आदमी आपको नहीं मिला। ये 2.5 लाख कामगारों का, कारीगरों का पैसा खाने वाले को आपने यहां का एलजी बना दिया। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इसके ईडी से जांच होनी चाहिए,
इस एलजी को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। अगर जरा सी भी ईमानदारी मोदी सरकार में है तो ऐसे महाभ्रष्ट एलजी की, जिसने 2.5 लाख कारीगरों का पैसा डकारने का काम किया है, उनके इंसेंटिव्स डकारने का काम किया है, उसमें लूट और भ्रष्टाचार करने का काम किया है, ऐसे महाभ्रष्ट व्यक्ति को तत्काल हटाकर इसकी गिरफ्तारी करके इसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच करानी चाहिए। इसका भ्रष्टाचार खोलो तो नोटिस भेजता है, नोटिस दीजिए। ये नोटिस भेज रहा है। वीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं, और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं और तुम्हारे एक एक घोटाले वीके सक्सेना खोलूंगा। और याद रखना, आज राजनिवास के हैंडल से जवाब मत देना। राजनिवास तुम्हारा हैंडल नहीं है। राजनिवास उपराज्यपाल का ऑफिशियल हैंडल है। वीके सक्सेना के हैंडल से जवाब देना इन भ्रष्टाचारों का। 2.5 लाख कर्मचारियों का अरबों खरबों रुपए लूट कर कहां रखा है वीके सक्सेना ने, बताओ। सीबीआई से, ईडी से इनकी जांच कराओ और ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को हटाकर जेल के अंदर डालो। यह हमारी मांग है। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।